वेलकम फ्रेंड्स तो आज हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ऑपरेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर को आप चाहे प्रतीक बोलो, चाहे चिन्ह बोलो, चाहे सिंबल बोलो, ये एक सिंबल होता है जिसका काम ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड या फिर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करिए लिखा है 2 + 5 = 7, तो ये जो 2 है, 5 है और ये 7 है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। और ये जो सिंबल प्लस है इक्वल टू है, इसे बोला जाता है ऑपरेटर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑपरेटर कितने तरह का होता है। तो ऑपरेटर डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें हो गया पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम लोग दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे इक्वल टू का साइन हुआ, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे a - b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ a = a - b, या इसके जगह पे a + b रहता है तो इसका मतलब हो जाता है a = a + b। मतलब कि जो ये राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में उसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, एक तरफ मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने ब्राउज़र ओपन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं कोड एडिटर में एक PHP टैग ओपन करता हूँ और फिर उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल a ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू सपोज करिए मैंने 15 ले लिया, और एक मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ $b और जिसकी वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अभी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडिशन पढ़ते हैं। तो सपोज करिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ $c, जिसमें मैं $c इक्वल टू कर देता हूँ $a + $b। ठीक है, मैं इसे करके देखता हूँ $a + $b। अब इसे करके देखता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, इसे इको कर देता हूँ। अब इसे मैं प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए 15 + 5 20 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन था। अब हम क्या किए, इसके जगह पे माइनस कर देते हैं, फिर मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या होता है, 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इसको हम करेंगे रिफ्रेश तो क्या हो जाएगा 75। देखिए अब इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न का साइन लगाते हैं, भाग करते हैं, यानी कि a में b से हमें भाग देना है। तो a में b से भाग देने पे, डिवाइड करने पे देखिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 3 जा 15। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है। जैसे 5 का 15 में हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसे हम सेव करते हैं और फिर इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। सपोज करिए हम 5 के जगह पे 3 कर देते हैं, तो 3 से भी तो 0 मिलेगा, 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 करके सेव किए और फिर इसे रिफ्रेश किए। अब देखिए 4 से हम 15 में डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होता है वो 3 बचता है। ठीक है, कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए आपको सिंपल सा यहाँ बीच में 2 स्टार लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे 2 स्टार लगा दिया। मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली वैल्यू है दूसरी वाली जो वैल्यू है वो उस पर पावर हो जाती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 3 पे पावर 2, और 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, यानी कि 3 × 3 क्या होता है, 9। इसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 आ गया। अब यहीं पे सपोज करिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, इसे सेव किया, रिफ्रेश किया, 3 पे पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3 यानी कि 27। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि राइट वाली वैल्यू का लेफ्ट वाली वैल्यू में असाइन करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $a,
तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ए में आप 3 असाइन कर रहे हैं, और डॉलर बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर बी में आप 3 असाइन कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे है यानी कि डॉलर ए में 15 असाइन हो गया, डॉलर बी में 3 असाइन हो गया। सपोज करिए कहीं पे लिखा हुआ है डॉलर ए प्लस इक्वल्स टू बी, सॉरी डॉलर बी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसका वैल्यू ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डॉलर, मैं इसे ही लिख देता हूँ, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, सॉरी डॉलर बी। ठीक, यानी कि डॉलर, अब इसको अगर मैं इको कराता हूँ, सिंपल सा इसको मैं इको करा देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। इसका मतलब ये हो कि डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, और डॉलर ए प्लस, सॉरी इको का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, यानी कि डॉलर ए में डॉलर ए और प्लस बी की वैल्यू चली जाएगी। डॉलर ए कितना है 15 और डॉलर बी कितना है 3। तो इसे अगर हम अब सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कितना आता है 18 आ गया। ठीक है, 15 और 3 18 होता है। ठीक, इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए माइनस बी। अब डॉलर ए में से यानी कि 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी आप इनटू करिए, डिवीज़न करिए, सब एक ही तरह से होता है। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।